हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए स्पेशल है और रीट बीएसटीसी और पीटीईटी वाले भी जरूर देखना इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल 100% देखने को मिलेंगे। और रही बात ये कि ये जो आज के जो सवाल होने वाले हैं ना, यूनिक सवाल होंगे। आपको देखना है कि आपके जो है ना स्मृति स्तर में कितना राजस्थान जीके का खजाना ऐड है, ये भी आपको आज पता करना पड़ेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस कुल अलग ही है कुछ, है ना। चलिए, तो सब्सक्राइब जरूर करें राजस्थान क्लासेस को, पहली बार हो तो। और आपसे निवेदन है, आप शेयर ज़रूर करें हो सके तो, है ना। इसमें कोई आपके लिए खर्चा पानी नहीं लग रहा। और आपको मैंने बताया, राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर आपके लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है दोस्तों। फ्री कंटेंट यानी कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे शुल्क नहीं है। वेबसाइट पर गूगल पर जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट फ्री कोर्स, जहाँ पर पीडीएफ कोर्स दिया हुआ है दोस्तों। और आप चाहते हैं कि सर हमें टेस्ट लेने हैं सर, या फिर किसी प्रकार का रिवीजन कोर्स देखना है ऑल सब्जेक्ट का, तो ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन कोर्स मात्र 39 रुपीज़ में देख सकते हैं। हालांकि इसकी फ़ीस जो है 149 है, बट अभी जो है इसको 39 में कर रखा है। तो आप ऐप को इंस्टॉल करें, राजस्थान 360 ऐप को, और हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम का रिवीजन कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की क्लास को। बेहतरीन अंदाज से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है आपसे कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन में जान है दोस्तों और पूछा जा सकता है तो राज्यपाल के द्वारा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सेट एग्जाम में देखने को मिले भी है और हमने ये प्रश्न सेट एग्जाम के टाइम भी पढ़े थे कुछ एक प्रश्न। राजस्थान के कौन से संत के कहने पर दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जाम्बू जी ने दोस्तों। ठीक है, जाम्बू जी के कहने पर। तो जाम्बू जी दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के जो हम कह सकते हैं प्रवर्तक है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। और इन्होंने कितने नियमों के पालन के बारे में बताया? 29 नियमों के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, तो अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से असत्य कथन आपको चुनना है। देखो, तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी थी, ये गलत बात है दोस्तों। जमुआई माता आमेर के कछुओं की कुल देवी, ठीक है। बदाना माता कोटा के हाड़ा राजवंश की कुल देवी। लेकिन याद रखना, चामुंडा माता जो है ना, ये प्रतिहारों की कुल देवी कही जा सकती है दोस्तों। प्रतिहार वंश था ना यहाँ पे प्राचीन, राठौड़ों से भी पहले, तो प्रतिहारों की कुल देवी थी वो चामुंडा माता। अगला सवाल है, आन प्रथा का प्रचलन दोस्तों कब था या कहाँ पर था? सॉरी, आन लिखो या फिर इसको आप राजस्थानी में आन भी लिख सकते हैं। आन प्रथा का प्रचलन मेवाड़ में हुआ करता था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका, जो कि सबसे प्राचीन रियासत है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में किस प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? कहाँ पर सर? सिरोही और पाली में। तो याद रखना दोस्तों, एरिडीसोल्स शुष्क प्रदेश में मिलती है, वर्टिसोल्स आपको हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है दोस्तों। वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र में। तो इंसेप्टिसोल्स आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया। बिल्कुल शानदार जानदार सवाल है। अगला सवाल देखिए, अनास, एराव और सोम जो है ना, जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी नदी है? दोस्तों ये तीन नदियां जो है ना, ये एक की सहायक नदी है। अब एक वो कौन सी है? तो याद रखना वो बनास है दोस्तों, या सॉरी जो वो माही है दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि केवल एक जो है आपका राइट आंसर होगा, केवल एक जो है आप सभी का राइट आंसर होगा। बहुत शानदार सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक आत्मकथा एवं प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत किससे संबंधित है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये दोनों गीत जो है ना, ये दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी के हैं। याद रखना ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया था कि प्र नाम से जो भी शुरू होना, जैसे प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष, और यहाँ पे देखो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, है ना। यहाँ पर देखो शास्त्र लिखा हुआ है ना, और
इसको शास्त्र के साथ याद रख लेना, शास्त्री जी, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, है ना, हीरालाल शास्त्री जी, याद रख सकते हैं, इतना कोई हार्ड ही नहीं है वैसे। अगला सवाल है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों खैर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, खैर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, वो कौन सा शासक था? तो वो था दोस्तों बाबर। कौन था? बाबर था, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है कि सूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? प्यारे दोस्तों, सूप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो दांत में पहना जाता है। कहाँ पर? दांत में, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों देखिए, जैसे रखन एक आभूषण आता है, वो भी आपके दांतों में ही पहना जाता है, सूप नामक आभूषण भी दांतों में ही पहना जाता है। दोस्तों याद रखना, मैंने क्या बताया आपको, राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर आपको कंप्लीट पीडीएफ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुझे लगी है और जो हाई लेवल की नहीं है, यानी कि जो ज़्यादा एमबी में नहीं है, जो अपलोड नहीं हो सकी वो तो नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपके लिए पीडीएफ अपलोड करी है। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। उसकी आपके लिए कंप्लीट ई बुक है, सामान्य हिंदी की, है ना, और बाकी क्वेश्चन बैंक भी है, यानी एमसीक्यूज भी है। तो आप इसको राजस्थान क्लासेज पर विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स। किसका? इसका हाई कोर्ट का, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी भाई बहने कहते हैं सर हमें व्यवस्थित चाहिए, तो आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन से प्रजनन के दौरान 1946 में बीरबल दिवस मनाया गया? दोस्तों बीरबल दिवस कब मनाया गया, कौन सी रियासत में मनाया गया, है ना, ये दो सवाल बनते हैं, कब और कौन सी रियासत। तो रियासत की बात करें तो बीकानेर होगा, और कब मनाया गया तो 1946 में मनाया गया। ये दो चीज़ें याद रखना, आने वाले आगामी एग्जाम में सवाल बन सकता है, चाहे एग्जाम आपका कोई सा भी हो। अगला सवाल है, जुरासिक युग की चट्टानें राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक युग की चट्टानें राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है, जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है, याद रखना। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, राजस्थान के बड़े दो जिले। अगला सवाल है, निम्न सूची में से उन नेताओं को चुनना है जिन्होंने बिजोली आंदोलन में भाग लिया था। इनमें से वो लिस्ट आपको चुननी है दोस्तों। बिजोलिया में साधु सीताराम दास ने सर्वप्रथम भाग लिया था, कोई दिक्कत नहीं सर। विजय सिंह पथिक ने भी लिया था, ठीक है सर। माणिकलाल वर्मा ने भी लिया था, ठीक है साहब। रामनारायण चौधरी, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जयनारायण व्यास किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है, या मारवाड़ लोक परिषद से संबंधित है। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, जयपुर में राम प्रकाश नाट्यशाला की स्थापना किसने की थी? और दोस्तों एक मैं आपको बताऊं, भवानी नाट्यशाला जो राज्य की सबसे पहली नाट्यशाला के रूप में हम जानते हैं, भवानी नाट्यशाला दोस्तों ये प्रथम नाट्यशाला उत्तरी भारत की तो कौन सी है? वो है आपकी राम प्रकाश नाट्यशाला, ठीक है। मैं इसके बारे में ही कह रहा था, लेकिन भवानी नाट्यशाला दोस्तों ये कहाँ पर है, इसका आंसर आप बताएंगे। और यहाँ पे ये राम प्रकाश नाट्यशाला जो है ना, ये कहाँ पर है आपके? ये जयपुर में है। और याद रखना, राम सिंह द्वितीय के समय ये बनी गई थी। और भवानी नाट्यशाला जो है ये आपके झालावाड़ में है दोस्तों। कहाँ पर है? झालावाड़ में बनी हुई है। अगला सवाल है कि भाई निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्न प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े और अगले सवाल की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 में हुआ था, कोई शक नहीं सर। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में दोस्तों, और गुजरात में कहाँ पर? अहिलवाड़ा में, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। हालांकि राज इन्होंने कहाँ पर किया था? अजमेर में, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी कहाँ पर है? देखो आप सभी को पता है मीनाकारी के सबसे प्रमुख हस्तशिल्पी कौन है? बोले सर कुदरत सिंह है,
ठीक है सर, पता है हमें। चलो, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सीतापुरा, एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी। मीनाकारी जो है आपके मानसिंह के समय यहाँ पर आई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में चीड़ के पोमचे का प्रचलन कहाँ पर है? राजस्थान में चीड़ के पोमचे का प्रचलन जो है ना दोस्तों, ये कोटा क्षेत्र में है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में कह लीजिए आप। ये काले रंग का पोमचा होता है दोस्तों, काले रंग का। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रजामंडल के गठन के बारे में असत्य युग्म आपको बताना है, और बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको। देखिए, जयपुर प्रजामंडल 1931, ये ठीक बात है, कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में है ना, कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 बिल्कुल सही है, भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल बिल्कुल गलत है दोस्तों, 1942 नहीं है, 1936 है, तो यहाँ पे असत्य ये होगा एक तो। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 है, ये भी ठीक बात है, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन जो है ना बी आपका सही जवाब होगा। असत्य युग्म कौन सा है? तो केवल बी, हाँ, या फिर केवल 3 जो है, 3 में तो बीकानेर प्रजामंडल है, तो ये आपका जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल है, संत लालदास जी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। संत लालदास जी के बारे में, लालदास जी की जाति मेव थी, कोई शक नहीं सर। इन्होंने नगला में लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए, युग्म सत्य कौन से है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इनका जन्म जो है ना सीतापुरा में नहीं हुआ था, अपने ये सवाल पूछा भी गया है, कई बार हमने पढ़ा भी है। धौली दूह अलवर में इनका जन्म हुआ था, धौली दूह अलवर में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एक और दो जो सही है, असत्य कथन है, तो केवल असत्य है बी, यानी कि केवल 3 जो है असत्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? गाबा फाड़ होली पुष्कर का प्रसिद्ध है, सत्य कौन सा? बिल्कुल सही बात है। कोड़ा मार होली लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है, ये भी सही बात है। दूध दही होली नाथ द्वारा, एक सेकंड, कोड़ामार होली अजमेर की है दोस्तों। कोड़ामार होली कहाँ की है? अजमेर की है, यानी अजमेर भीनाय है ना, भीनाय कोड़ामार। दूध दही होली बिल्कुल नाथ द्वारा सही है। तो कौन सा युग्म सत्य है? सत्य तो 1 है और ये 3 भी है ना, 1 3, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कोड़ामार मैंने आपको बता दिया, अजमेर भीनाय की प्रसिद्ध है कोड़ामार होली। अगला सवाल है कि सांकला, झेरना और नेत्रा और गिड़गिड़ी ये किससे संबंध रखते हैं? ये वाले सारे के सारे जो है स्रोत जो है दोस्तों, तो ये दही बिलोने से, जिसे आप कहते हैं बिलोना दोस्तों, जैसे क्या कहते हैं बिलोना, दही बिलोना, जिससे मक्खन अलग आता है, छाछ अलग होती है, तो है ना, ऐसे में उसको आप क्या कहते हैं, उसको बिलोना कहा जाता है। अगला सवाल है, 2 अस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये सवाल हमें राजस्थान जीके में पढ़ना चाहिए, एग्जाम में सवाल बन सकता है। जहांगीर, देखो जहां जहां अस्पा है ना, जहां जहां अस्पा, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, जहां जहां अस्पा, तो याद रखना अस्पा, सिंह अस्पा और 2 अस्पा, तो ये किसने? ये जहांगीर ने। अगला सवाल है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल दादू दयाल के पंच तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है? कौन सा स्थल जो है, देखो जोबनेर की बात करें तो नहीं है, बाकी मावठा झील है, करडाला है, सांबर भी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल 3 जो है ये नहीं है। देखो सांबर है, ठीक है, मावठा झील भी है, याद रखना, और करडाला भी है दोस्तों, और नारायणा भी है, और नारायणा के पास में ही बहराना भी है। ठीक है, नारायणा में ही आता वैसे ये भी, तो यहाँ पे ये 5 चीज़ें जो है पंच तीर्थ स्थल है ये वाले। अगला सवाल है, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सी लोक देवी का मेला है? हाँ, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा लोक देवी का मेला है? तो दोस्तों याद रखना, सच्चाई माता का मेला है। सच्चाई माता, सच्ची ग्याय माता, जिन्हें ओसिया माता भी कहा जाता है दोस्तों, ओस वालों की कुल देवी कहा जाता है इनको। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ठीक है, प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत पीपा के बारे में सत्य कथन आपको चुनना है। देखो, इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया, सही बात है दोस्तों, ठीक है,
इनकी चतरी गागरोन में है, ये भी सही बात है दोस्तों, यानी एक भी सही है, दो भी सही है। इनका मंदिर बाड़मेर के समदड़ी में है, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही बात है। इनकी गुफा बाड़मेर बालोतरा में नहीं, इनकी गुफा जो है ना टोडा राय सिंह में है, टोडा राय सिंह टोंक में है दोस्तों, टोडा राय सिंह टोंक में है। याद रखना यहाँ पे सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि कौन से प्रजामंडल में अंग्रेजों द्वारा की गई लाठीचार्ज का उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्रों में किया था। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सिरोही। और सिरोही प्रजामंडल का दोस्तों जो है गठन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, मुंबई में किया गया था। फिर पुनः कहाँ पर किया गया, सिरोही में किया गया। तो बाहर किसका किया गया, बीकानेर का, भरतपुर प्रजामंडल का, सिरोही प्रजामंडल का, सबका इन सब का बाहर पहले किया गया था। देखा जाए तो जैसलमेर प्रजामंडल का भी बाहर ही किया गया था, यानी जोधपुर में। ठीक है, जैसलमेर में नहीं किया गया था गठन। अगला सवाल है, निम्न लोक देवताओं के मेले की असंगत तिथि कौन सी है। तेजा जी का मेला बिल्कुल सही बात है दोस्तों। असंगत तिथि, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को भरता है, जबकि भाद्रपद शुक्ल नवमी देर का, यहाँ पे ये गलत बात है, यानी असंगत एक तो आ ही गया, यानी दो असंगत है। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को, बिल्कुल ठीक बात है। झुंझार जी का मेला चैत्र शुक्ल नवमी को, ये भी ठीक बात है। तो दोस्तों राइट आंसर केवल दो जो है ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916 में की गई, जिसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। किसान पंचायत जिसकी स्थापना दोस्तों बिजोली आपका राइट आंसर होगा। विजय सिंह पथिक और इनके साथियों का बड़ा सहयोग रहा था, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी की गई थी, जिसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया था। अगला सवाल है, सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ या झरने जो भी है ना, इनमें से वो कौन कौन सी है। देखो बात ऐसी है, कांतली यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, कांतली यहाँ पर नहीं आती, ये सीकर में बहती है, या फिर कह सकते हैं कांतली, सॉरी झुंझुनू, हाँ, और सीकर साइड में वहाँ पर बहती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, 1, 3, 4। मेंढा, खंडेला, रूपनगढ़, मेढा, खंडेला और रूपनगढ़, ये सारी सांबर में गिरती है नदियाँ। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गूंगा गैला और पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से कौन सा संत जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर जाम्बो जी को जाना जाता है, और इन्हीं के कहने पर सिकंदर ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी दोस्तों। आपका डी ऑप्शन लॉक होगा। और इन्होंने, मैंने क्या बताया आपको, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी, यानी उनको उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए, 29 उपदेशों के पालन के बारे में इन्होंने बताया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी लोक देवी को रूपाली माता के नाम से जाना जाता है। रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है, रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है। और दोस्तों इस माता को बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी या सेना के जवानों की कुलदेवी भी कहा जाता है। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत अच्छा सवाल है। तनोट माता का मंदिर भारत पाक सीमा पर बना हुआ है दोस्तों। अगला सवाल, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। भोजन थाली का मेला कामा में भरता है, बिल्कुल सही है। चुंगी तीर्थ मेला यहाँ पर उदयपुर में दोस्तों क्या भरता है, बताना मुझे। नहीं सर, चुंगी तीर्थ मेला तो आपके जैसलमेर में भरता है दोस्तों। ठीक है, और नाग पंचमी मेला मंडोर में, ठीक है। खेजड़ली मेला जोधपुर में, खेजड़ली में, ठीक है। यहाँ पे असंगत कौन सा है, 3 ऑप्शन है, तो कहीं पर दिख रहा है आपको, सॉरी 3 कहाँ है, ऑप्शन 2 जो है ये असंगत है। 2 कहाँ पे, ये रहा, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से संगत युग्म आपको चुनना है। अंगारे मार होली लाल छोट, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, संगत युग्म अंगारे लाल सोट। कंडे मार दोस्तों ये डूंगरपुर सही है। पत्थर मार होली बाड़मेर की सही है। बादशाह की होली दोस्तों, और बादशाह की होली भी ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कह सकते हैं हम ये चारों की चारों जो है संगत युग्म है। यहाँ पे
1 2 3 और 4 ऑप्शन सी को लॉक कर दो किसी को भी, या फिर इसको भी कर सकते हैं डी को, 1 2 3 4 करके ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित आपको करना है दोस्तों, सुमेलित आपको करना है और करिएगा। चलिए सुमेलित करिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर। दादूपंथ किससे संबंध रखते हैं, यानी कि कहाँ पर है इसकी मुख्य पीठ, दादूपंथ की नारायणा में, 4 होगा। विष्णोई पंथ की मुकाम तालवा है, 1 होगा। लालदासी संप्रदाय की दोस्तों ये आपके नगला में है, और परनामी संप्रदाय की यहाँ पे है आपके कहाँ पे, पन्ना एमपी में। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, EAD जलवायु पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है, तो सीधी सी बात है सभी को पता है, बाड़मेर और जैसलमेर साइड में ये जलवायु पाई जाती है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित आपको करना है, और हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी किस नदी पर स्थित है, इस प्रकार से सुमेलित आपको करना है। देखो हड़प्पा की बात करें दोस्तों, हड़प्पा आपका कहाँ पर है, रावी पर है, तो आप कहेंगे 3 है सर। कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो गगर पर है, आप कहेंगे सर 2 है। लोथल दोस्तों कहाँ पर है, लोथल भोगवा पर है, आप कहेंगे 1 है सर, है ना। और रोपड़ कहाँ पर है, सतलज के किनारे है, तो रोपड़ जो कि आपके पंजाब में है ना। लोथल आपका गुजरात है, कालीबंगा राजस्थान है, हड़प्पा आपको पता है ये पाक में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 2 1 4। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान मौजूद रियासतों के पीए में असंगत कौन सा है ना, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे मारवाड़ के तखत सिंह, बिल्कुल ठीक बात है। मेवाड़ के शावर्स थे, कोटा के बटन थे, मेजर बटन, जिसका सिर काट कर लटकाया गया था, घुमाया गया था या लटकाया गया था, है ना। हाँ, और सॉरी, आउआ के किले पर उसका लटका गया था मेक मोशन का, और बटन का कोटा में घुमाया गया था। और जयपुर विल्किंस जो कि आपका यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ईडन था दोस्तों, सीकर और जयपुर का, ठीक है, कौन था, ईडन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन से युद्ध को गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है, निम्न में से कौन से युद्ध को गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा छेलावास, छेलावास को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। ये कुशाल सिंह संपावत और मारवाड़ का जो था मोक मेसन, उसके मध्य हुआ था, याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ना पीए के संदर्भ में, यहाँ पे भी मारवाड़ का पीए कौन था, मारवाड़ का पीए मोक मेसन था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, मोक मेसन यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। और यहाँ पे ईडन है, ये थोड़े मिस प्रिंट हुए हैं, याद रखना दोस्तों। और ये आपकी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है दोस्तों। देखिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा राजस्थान क्लासेस को दोस्तों। टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक यही है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। विजिट ज़रूर करना राजस्थान क्लासेस को, यहाँ पे आपको फ्री PDF दी जा रही है। अगर आप चाहते हैं हमें कंटिन्यू हर सब्जेक्ट की चाहिए तो 149 ना देकर आप 39 देकर राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करके ये जो है हाई कोर्ट रिवीजन कोर्स ले सकते हैं दोस्तों, ओनली 39 में, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन रिवीजन कोर्स में आपका कोई कमी नहीं रखेंगे, रिवीजन कोर्स बेहतरीन तरीके से आपको देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।